एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 13 साल की उम्र में मुफस्सिर कुरान हो जाते हैं, या 14 साल की उम्र में मुफस्सिर कुरान की तफसीर बयान करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी है। सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 75, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु अल किताब, अल्लाह तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को किताब का इल्म दे दे, कुरान का इल्म दे दे, कुरान का जानकार बना दे, दीन का जानकार बना दे। 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में आज हमारे बच्चे 13 साल के 14 साल के चड्डा पहन के घूमते हैं। चड्डा पहन के घूम रहे कि नहीं? और घर के अंदर तो नंगे ही घूमता है, कुछ पतला वाला रहता है, बकिया घूम रहा है। और हम और आप लुंगी पहनते हैं, लुंगी में तो और सब पूरा खुला रहता है कि नहीं? लुंगी में है, लुंगी पहनना गलत नहीं है, लेकिन उठा उठा के चल रहा है। भाई उठा के गाय चल रहे हैं आप? कितने को आप देखिएगा पूरा यहां तक खोले हुए हैं, और यहां तक कि ये पूरा जांग उंग रान उन सबको खोले रहते हैं, जबकि ये रान और जांग सबको छुपा करके रखना है। लेकिन अपने यहां देख लीजिए, उसको ऐब नहीं समझते, इसलिए सबको झांक के रखिए। किसी की बुरी नजर लग जाए तो क्या कीजिएगा? कितने लोग बदन हाथ खोल के बाहर ही नहाते रहते हैं, गुस्ल करते रहते हैं। अरे आप डरते क्यों नहीं? लोगों की नजर लगना हक है, अगर इस तरह घूर के देख लेगा तो आप बेहोश हो जाएंगे। बंद करके नहाइए। और एक चीज और समस्या है अपने यहां, क्या कहा जाए, अपना टॉयलेटे खराब है। टॉयलेट के अंदर आप जाइए तो उसमें रस्सा लगा हुआ, और रस्से को पकड़ के एकदम बैठे रहिए। अगर सामने वाला बाहर से आया, अगर खींच दिया तो ले धड़ाम से गिर जाएगा, अगर टॉयलेट कर रहा है तो। अच्छा आप ही बताइए, किल्ली लगाने में कितना पैसा लगेगा? हक है नहीं, ईमानदारी नहीं, आप ही बताइए, किल्ली लगाने में कितना पैसा लगेगा? 20 रुपए का, 50 रुपया, लेकिन रस्सा बांधे हुआ है उसमें। अब वो रस्सा को पकड़ के रखे कि टॉयलेट करे, आप ही बताइए। एक बल्ब अगर उसके अंदर लगा देंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। कहां जा रहे हैं हम और आप? जबकि जब पढ़ाया जाता है ना तो कहा जाता सफाई आधा ईमान है, और हई अब तहुर शत्रुल ईमान। सही मुस्लिम किताबुत तहारा, सफाई आधा ईमान है, लेकिन अपने यहां साफ सफाई है? थूक रहा है, खा रहा है गुटखा, रोडे पर थूक रहा है। घर में जाके थूकिए। कितने लोग घर में थूकेंगे अपने? और सीधा आंगन में थूकने का, और बीवी के सामने थूकने का, सीधा राख लगा के न जबान निकाल लेगी। गुटखा खाते हैं, यहां आके थूकते हैं, खैनी खाकर थू थू कर रहा है वहीं पर। घर में कीजिए, पलंग पर कर दीजिए अपने। हिम्मत है किसी के कि अपने पलंग पे जाके थूक दे? क्यों? कहां जा रहे हैं हम और आप? सफाई नाम की कोई चीज नहीं हमारे, जहां आया वही फेंक दिया। इल्म सीखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, आगे बढ़िए। आप में से कौन है जो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है? एमबीबीएस डॉक्टर हाई फाई डॉक्टर होते हैं। कोई है जो डॉक्टर बनना चाहता है? बेटा आप क्या बनेंगे? क्योंकि नौजवानों से बात, बेटा आप क्या बनोगे? डॉक्टर बनना है? क्या? फौजी। माशाल्लाह, देखिए देश की सेवा करेंगे ये। सलूट है आपको, सलाम है आपको। एमबीबीएस डॉक्टर, ये सब क्योंकि नौजवानों से बात कर रहा हूं। आप क्या बनिएगा बेटा? एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे ये। देखिए आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। अंसार शेख 20 साल के, 21 साल के पूरे भारत में टॉप किए हैं अंसार शेख। सफीन हसन 22-23 साल के हैं, आईपीएस में, आईएएस में सब टॉप कर चुके हैं। दुनिया झुकती है भाई, झुकाने वाला चाहिए। आज का मैच देखे हैं कोई? जी नहीं। आप लोग देखिएगा कैसे? ये तो यहाँ है ना, हम लोग और एक प्रोग्राम शूट करने। अच्छा वहां से शूट करके आ रहे हैं इसलिए नहीं देख पाए। प्रोग्राम शूट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। देखे आज का मैच? देखे है ना? देखिए वो देखिए इशारा कैसा समझ रहे हैं सब। कितना है ये? है ना? नाम नहीं लूंगा।
मेहनत आप भी कीजिए, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं भाई। कि आपको किसने रोका है? लेकिन आप में से कोई क्यों नहीं वहां पहुंच रहा है? मैं नौजवानों से खिताब कर रहा हूं। हम और आप नेता लोगों को जिताते हैं। कौन जिताता है? हम और आप। नेता गाड़ी में घूमता है, उसकी बीवी गाड़ी में घूमती है, उसका बेटा गाड़ी में घूमता है, उसकी बहू गाड़ी में घूमती है, उसके बच्चे लोग अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी में पढ़ते हैं, और हम और आप किस पर घूमते हैं? बस पर। और धक्का खा खा के, मार मार के, ले धक्कम धूक, और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और जिंदाबाद वाले गाड़ी में घूम रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जिंदाबाद कीजिएगा या अपने बच्चों की फिक्र कीजिएगा? अपने बच्चों की फिक्र होनी चाहिए ना। जैसे जिंदाबाद फटफटिया पर घूम रहा, लगा यही जीत गया है। अरे जीता जो वो ऐश करेगा, आपको क्या मिलेगा? मलाई। मलाई वो लोग खाएंगे और आपकी कुटाई होगी। बस में देखिए धक्का में धुक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि आपने जिसको जिताया है उसको बस में सफर करना चाहिए। उनके बच्चे लोग दंगे में नहीं रहते हैं, वो तो हमारे और आपके बच्चे हैं जो ना समझ है। उनके सब बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? अमेरिका में पढ़ रहे हैं। नेता लोगों के वो वोट लेने से पहले आकर हम लोगों के पैर पर झुक जाते हैं, वोट दे दो। जब वोट मिल गया तो 5 साल तक अब हमको रगड़ना पड़ता है। काहे को भाग रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद काहे को कर रहे हैं भाई? काहे को? अपनी लाइफ बनाइए। नौजवानों से कहता हूं, लाइफ बनाइए, कुछ कहिए, तब ना आगे बढ़िएगा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अपने यहां एक चीज और है, पढ़ लिख के क्या होगा? ये ना, अरे बहुत कुछ होता। क्या होगा? हमें और आपको फॉर्म भरना नहीं आता, पढ़ लिख लेंगे, फॉर्म भर लेंगे। इसलिए नौजवानों से अपील है, पढ़ाई लिखाई में आगे रहिए। आप पुलिस फोर्स में जाइए। आज अपने यहां पुलिस फोर्स की कमी है, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। एक सेंट्रल पुलिस वाले से मेरी बात हो रही थी, मेरे रिश्तेदार हैं। कहा, जनाब जी, मौलवी साहब, मदनी साहब, मुस्लिम लोग इस फोर्स में आते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 32 बार फेल हुआ हूं और 33वीं बार में पास हुआ हूं। कितनी मतलब फेल हुए हैं? 32 बार। तो आप भी फेल हो सकते हैं, लेकिन 33 बार पास हो सकते हैं। तो हम और आप तो पहले नर्वस हो गए, हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें रनिंग कराते हैं। 6 मिनट में आपको दौड़ना है 1.5 किलो। क्या? 1.5 किलोमीटर? हाँ, 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। और बॉडी वॉडी अगर अच्छी है तो आपको ले लेंगे। बोले हम लोग सिर्फ 3 आदमी हैं, बस, ज्यादा नहीं है। और बोले जब मुसलमानों को कहा जाता फॉर्म भरो तो वो भरते ही नहीं है। और फिर हम और आप रोते हैं, सरकार हमारी सुनती ही नहीं। रो रहे कि नहीं रो रहे? मेरे भाइयों, रोना बंद करो, आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। आपने सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, सीमांचल के इलाके की लगभग 8 बेटियां शायद जज बन गई हैं। कितनी? 8 है लगभग। कई बेटियां जज बनी है, मेहनत की, आगे बढ़ी है। तो मेरे भाइयों, नौजवानों से अपील है, आप कुछ करके बनिए, कुछ बनिए, कुछ कीजिए। लेट ही हो लेकिन दिखाइए, और दुनिया झुकेगी और आपके काम की तारीफ होगी। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनका बाल आप देख लीजिए, जिस पर मैंने शुरू में बात की थी। उस बाल को कहा जाता है, ये चारों तरफ घुमौल बाल और बीच में उठौल बाल। ये चारों तरफ कटौल और बीच में उठौल बाल। अब मौलवी साहब सही बोल रहे हैं, आप जाके देखिए, जहां बाल काटने वाला है उसके पास पूरी फोटो है कि नहीं है, कौन सा बाल काटिएगा। और याद रखिएगा, अगर चारों तरफ से काट लिया और बीच में उठा लिया और नहीं काटा, यह गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने सुना यनहा अनिल क़ज़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से, यानी कुछ बाल को काटा, कुछ को छोड़ दिया, वैसा करने से मना फरमाया है।
लेकिन हमारे कुछ नौजवानों के कट वैसे ही हैं। सही है ना बाबू? बाबू का नाम है आपका? नहीं, इनका नाम इजाज भाई। देखिए मैंने मशवरा उनसे ले लिया, समझ गया ना? आपका नाम क्या है? बोलिए ना, क्या है शर्मा रहे? शर्माने वाली बात नहीं है भाई। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूब देखा आपने। अपने में से कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अभी नशा कर रहे हैं, नशा। पुलिस वाले परेशान हैं, और नशा कर कर नशा भी कई तरीके का आ रहा है। वो सूंघने वाला भी नशा चल रहा है, ड्रग्स वाला भी चल रहा है, और अंदर घुसा घुसा के मार रहे हैं और पी जा रहे हैं। और नशीली लोग बहुत खतरनाक होते हो। सुननाबी दाऊद किताबुल अशरबा हदीस नंबर 3685, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। जो भी नशा वाली चीज हराम है। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे मौलवी साहब मैं खैनी खाता हूं तो नशा कहां आता है, बीड़ी पीता हूं तो नशा कहां आता है, वरना चक्कर खा के गिर जाए। पहली मर्तबा जब खाए होगे तो आया होगा, है ना? तो नशा आया कि नहीं आया? और आप ही बताइए, वो जो सिगरेट की पैकेट मिलती है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ना कि ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, मौत को दावत दे रहा है। अब गुटखा जो खा रहे हैं, गुटखा में तो कटौवल मुंह रहता है। ये कटौवल मुंह जानते हैं? मुंह का कट्टा हुआ उसके अंदर दिखता है कि अगर गुटखा खाइएगा तो पूरा मुंह कट के आपका गिर जाएगा, फिर भी खाते हैं। दूध नहीं पिएंगे, गुटखा खाएंगे। और गुटखा बेचने वाले भी लोग घूमते रहते हैं आराम से, कुछ नहीं होता। यहां तक कि विकलांग लोग जिनका पैर हाथ सही नहीं है, वो लोग भी गुटखा बेचते हैं। देखते होंगे आप। अच्छा, गुटखा जहां बनता अगर वही फैक्ट्री को बैन कर दिया जाए तो? लेकिन ये होगा कहां? ये होगा कहां? तो मेरे भाइयों, कुछ नौजवान जो इस नशे में लगे हुए हैं उनको समझाना पड़ेगा प्यार से, बताना पड़ेगा प्यार से। रे जिंदगी एक मर्तबा मिली हुई है, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। लोग 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल ही में जा रहे हैं। अब उनका वक्त पूरा हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहाना लगा। इसलिए हॉस्पिटल जाया कीजिए। हॉस्पिटल में देखिए कैसे लोग हैं जो पड़े हुए हैं बीमारी ले लेके। मेरे भाइयों, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। तंगदस्ती गर्च हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसलिए अल्लाह ने आपको बॉडी दे रखी है, उसका ख्याल रखिए। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, उसमें खयानत नहीं करना है।